तो पाकिस्तान में कई तरह की उथल-पुथल है। एक तरफ इमरान खान जेल में है, आर्थिक संकट पहले ही पाकिस्तान में है। अजय बिसारिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि ओआरएफ में डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं, पाकिस्तान में पूर्व हमारे उच्चायुक्त रह चुके हैं। पाकिस्तान के इतिहास की बात रही है कि नाजुक मोड़ आता है और एक कू होता है, एक मिलिट्री डिक्टेटर 10 साल के लिए फिर आ जाता है। आसिम मुनीर ने खुद को संविधान के ऊपर, सेना के ऊपर करने की कोशिश की है। पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि जो एक बार प्रधानमंत्री बना, सत्ता में आया, वो या तो जेल में होता है या वो एग्जाइल में होता है। इमरान खान जेल में है, लेकिन इमरान खान की कहानी खत्म नहीं हो रही। पूरे प्रेशर के साथ इसे दबाया। फिर भी ये समस्या समाप्त नहीं हुई क्योंकि लोग आर्मी के साथ इस समय नहीं है। क्योंकि एक अस्थिरता जब रहती है पड़ोस में, खास करके पाकिस्तान जैसे मुल्क में, तो पहलगाम जैसी घटनाएं अक्सर हों, बार बार हों, इसका खतरा बना रहता है। नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं ओआरएफ की खास पेशकश गोलमेज। पाकिस्तान में सत्ता हमेशा से दरअसल सेना के हाथ में रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पाकिस्तान में इतिहास इस बात पर टिका रहा है कि वहाँ के चुने गए सेनाध्यक्ष क्या सिर्फ 3 साल में अपने निर्धारित कार्यकाल के बाद चले जाएंगे, या फिर कोई हथकंडे अपनाकर इसे 6 साल तक खींचेंगे, या फिर सीधे सीधे तख्ता पलट होगा, क्योंकि इतिहास इसका गवाह रहा है। लेकिन सबसे कमाल के निकले हैं आसिम मुनीर, जिन्होंने संविधान में ही संशोधन करके सीधे 8 साल पर बिना किसी तख्ता पलट के सत्ता अपने पास रख ली है, और वो सर्वोपरि हो गए हैं। बल्कि इल्ज़ाम ये लग रहे हैं कि वो संविधान के ऊपर हैं, वो सभी कानून के ऊपर हो गए हैं। पाकिस्तान में दूसरी तरफ कई तरह के संकट हैं। आर्थिक संकट वहाँ बना हुआ है ही, खैबर पख्तूनख्वा उनके लिए परेशानी है, साथ ही अफ़गानिस्तान के साथ संकट है, पश्चिमी बॉर्डर पे संकट है। इस सब के बीच इमरान खान जो चुने हुए नेता थे वो जेल में हैं, और इसके साथ साथ आवाज़ उठने लगी है फिर से कि इमरान खान दरअसल हैं या नहीं हैं, कहाँ हैं। जनता सवाल उठ रही है, जिसके आगे सरकार को झुकना भी पड़ा। क्या इमरान खान की पॉपुलैरिटी अभी भी आसिम मुनीर के लिए एक मुश्किल खड़ी कर सकती है? दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या सिविलियन गवर्नमेंट की कोई भविष्य वहाँ पर बचा रह सकता है आसिम मुनीर के इस पूरी तरह से सर्वोपरि हो जाने के बाद? और तीसरा कि उनकी जो महत्वाकांक्षा है, उससे दक्षिण एशिया में किस तरह का खतरा पैदा हो रहा है, क्या संकट है भारत के लिए? तो पाकिस्तान में कई तरह की उथल-पुथल है, और एक तरफ इमरान खान जेल में है, उनका परिवार सवाल उठा रहा है कि वो हैं या नहीं हैं। होने के सबूत मिले हैं, लेकिन उनकी बहन ने ये भी बताया है कि मेंटल टॉर्चर उन्हें किया जा रहा है। आर्थिक संकट पहले ही पाकिस्तान में है। अजय बिसारिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि ओआरएफ में डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं, पाकिस्तान में पूर्व हमारे उच्चायुक्त रह चुके हैं। तो इस वक्त जो उथल पुथल आप पाकिस्तान में देख रहे हैं, वो कुछ जानी पहचानी सी शक्ल है। एक बार फिर से देश नाजुक मोड़ पे है, लेकिन जिस तरह से आसिम मुनीर ने खुद को संविधान के ऊपर, सेना के ऊपर करने की कोशिश की है, आपको लगता है कि इस तख्ता पलट में एक तरह से संविधान के जरिए वो कामयाब हो गए हैं, या कोई चुनौती भी उन्हें मिल रही है अब? आसिम मुनीर कामयाब होने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास पिछले 2 साल से चल रहा है। और जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ पे है, ये रहा है। पाकिस्तान के इतिहास की बात रही है कि नाजुक मोड़ आता है और एक कू होता है, एक मिलिट्री डिक्टेटर 10 साल के लिए फिर आ जाता है। तो कुछ इसी तरह का प्रयास आसिम मुनीर ने किया, मगर कुछ हट के किया कि बिना सेना को ज़मीन पे लाए हुए वो चाह रहे थे कि एक पूरा पावर ग्रैब किया जाए, एक तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशनल कू किया जाए, जिसे कू बाय स्टैट्यूट कह रहे हैं पाकिस्तान में, कि आप इस तरह से संविधान में संशोधन करें कि आपको कू की आवश्यकता ही नहीं रहे और सारी सत्ता आपके हाथ में आ जाए। तो पहले तो जैसे आपने कहा कि वो तीनों सेनाओं के ऊपर हो गए हैं जी। और दूसरा वो सिविलियंस के ऊपर हो गए हैं, जुडिशरी के ऊपर हो गए हैं। तो सब पे हावी ये आर्मी अब तैयार है और उसका चीफ एक तरह से एक डिक्टेटर के रूप में तैयार है।
मगर अब जो पिछले दिनों के घटनाएं हैं जो उससे लग रहा है कि थोड़ा सा पुश बैक आ रहा है। एक तो ज़मीन पे पीटीआई की तरफ से इमरान खान वाली बात जो हुई वो पाकिस्तान में आसिम मुनीर के लिए एक तकलीफ़ देने वाली बात है कि इमरान प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं कर पाए कि इमरान को जेल में डाला। पहले प्रधानमंत्रियों को जेल में डालते थे तो उनकी कहानी समाप्त हो जाती थी उस पर। मगर ये बार-बार इमरान की बात उभरती है, तो ये आती बहुत है। दिलचस्प है, जैसा आपने कहा कि पहले हालांकि पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि जो एक बार प्रधानमंत्री बना, सत्ता में आया, वो या तो जेल में होता है या वो एग्जाइल में होता है। इमरान खान जेल में है, लेकिन इमरान खान की कहानी ख़त्म नहीं हो रही। क्या वो एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं अभी भी आसिम मुनीर के लिए? जैसे इस वक्त एक चर्चा हुई कि इमरान खान हैं भी कि नहीं, सबूत दीजिए, और आखिरकार उनकी बहन को मिलवाया गया इमरान खान से। तो और उनके सपोर्टर्स हैं इतने ज़्यादा, किस तरह की चुनौती इमरान खान अब भी दे रहे हैं, और क्या आसिम मुनीर को डर है इमरान खान का अब भी? एक बड़ी चुनौती है इनके लिए। आसिम मुनीर के आने से पहले ही इमरान खान को हटा दिया गया था 2022 में, और उसके बाद उनको जेल में नहीं डाला, वो बाद में हुआ। जी। और जेल में इनके जाने के बाद बहुत मुश्किल रहा है आर्मी के लिए कि इमरान की जो तकलीफ़ है इन पीटीआई के सड़क पे आने की हम्म। जो प्रॉब्लम है, उसे वो रिज़ॉल्व नहीं कर पाए किसी तरह से। 2 बार एक आप समझिए पीटीआई की जेन ज़ी रिवोल्ट की तरह हम्म। सिचुएशन बनी। जी। एक मई 2023 में, हम्म। और फिर दोबारा फिर अक्टूबर में बनी। इसके बावजूद और आर्मी ने इसको दबाया, पूरे प्रेशर के साथ इसे दबाया। फिर भी ये समस्या समाप्त नहीं हुई, क्योंकि लोग आर्मी के साथ इस समय नहीं हैं। आर्मी में अंदर भी विभाजन है, क्योंकि आसिम मुनीर ने कई कमांडर्स के ऊपर अपने आप को प्रमोट किया है। दूसरा, कई सिंपथाइजर्स हैं आर्मी में जो इमरान खान की बात से सहमत हैं जी। जी। कि ज़्यादा प्रजातंत्र, ज़्यादा डेमोक्रेसी होनी चाहिए। हम्म। तो इस समय जो इमरान प्रॉब्लम है वो उनकी रिज़ॉल्व नहीं हुई है पूरी तरह से, हम्म। मगर फिर भी उनकी समझ है कि इसे वो दबा के रख सकते हैं। हम्म। मेरे ख्याल से इनका प्रयास रहेगा आगे वाले दिनों में किसी प्रकार से इमरान खान से कोई समझौता हो जाए, कि या तो वो जाके इतनी कड़ी निंदा ना करें, थोड़ी निंदा करें इस सिस्टम की, जी। और जाके बनीगाला में रहें, हाउस अरेस्ट में रहें, या एग्ज़ाइल में चले जाएं यूके में। मगर इस समय इमरान को ये शर्तें मंजूर नहीं मंजूर है। नहीं है। हम्म। तो एक समस्या ये है। दूसरी समस्या आसिम मुनीर की इस समय ये लग रहा है कि जो शरीफ ब्रदर्स हैं, उनको भी थोड़ी उनमें हिचकिचाहट आ गई है कि क्यों हम एक ऐसे नोटिफिकेशन पे साइन करें जो इनको एक कू के समान डिक्टेटरशिप पावर दे रहा है। तो वो नोटिफिकेशन पे दस्तखत भी ज़रूरी है, जिससे वो अगले 5 सालों के लिए और वहाँ बने रहेंगे, और कुल मिलाकर 8 साल का उनका टर्म होगा। लेकिन उस पे दस्तखत अभी तक हुए नहीं हैं। क्या ये गुंजाइश है कि वो नहीं करें दस्तखत, और आसिम मुनीर जो टोटल कंट्रोल वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, सेना के तीनों अध्यक्षों के ऊपर, फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस वो बनने वाले हैं, उसमें अड़चन आपको लग रहा है कि कोई आ रही है, या हो पाए, या डिले करने की एक टैक्टिक्स है ये? कुछ इस समय लग रहा है आ रही है। पाकिस्तान के इतिहास को आप देखें तो विजय हमेशा सेना की होती है, जी। अंदरूनी मामलों में, जी। बाहर नहीं। हुँ। बाहरी के युद्ध में हमेशा उनकी हार हुई है, मगर अंदर के युद्ध में हमेशा जीत हुई है। और प्रयास ये रहेगा कि इस पे सिग्नेचर हो। ये एक विवाद का विषय बन गया है पाकिस्तान में। कुछ उनके कानूनी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि शायद आवश्यकता ही नहीं इस सिग्नेचर की, क्योंकि आर्मी एक्ट में संशोधन हुआ था पिछले साल, हुँ, हुँ। जिसमें आर्मी चीफ को 5 साल का टेन्योर दिया गया था। जी। तो शायद आवश्यकता है ही नहीं, वो टेन्योर चल रहा है उनके, उसके बाद 2 साल हुए हैं। हुँ, हुँ। मगर कुछ और कह रहे हैं कि
अब एक विज्ञप्ति, एक नोटिफिकेशन की आवश्यकता है जिसके बेसिस पर उनको अब नया 5 साल का एक रीसेट बटन दबाया जाएगा और नया 5 साल का टेन्योर दिया जाएगा। जी, और इस वक्त आसिम मुनीर की वहाँ पे जो पॉपुलैरिटी है, जैसा आप बता रहे थे अभी कि सेना में भी थोड़ा विभाजन है, उसमें जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, जो लोअर रैंक्स हैं वहाँ भी, और दूसरे ये भी क्योंकि इन्होंने ख़ुद को सबके ऊपर कर लिया है तो कुछ ना कुछ रिजेंटमेंट उसको लेकर भी है। पर पहलगाम हमले के बाद हार के बावजूद जो नैरेटिव इन्होंने बिल्ड किया कि इस तरह की जीत आई, उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा सिर्फ आसिम मुनीर को हुआ है। उन्होंने अपने प्रमोशंस लिए, मेडल्स लिए, और अब वो इस तरह का पावर अपने कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो आम आवाम में उनकी पॉपुलैरिटी वहाँ पे बढ़ी है, वो देखे जा रहे हैं एक हीरो के तौर पे। किस तरह की सिचुएशन में आसिम मुनीर हैं अभी? कहा जाता है उनको मुल्ला मुनीर के नाम से भी लोग जानते हैं। इमरान खान की बहन ने बोला कि वो एक रैडिकल इस्लामिस्ट हैं, कट्टरपंथी हैं, और वो हिंदुस्तान से लगातार लड़ाई छेड़कर रखना चाहते हैं। तो ये सब देखते हुए आसिम मुनीर की पोजीशन इस वक्त किस तरह की है देश के अंदर? मेरे ख्याल से ऑप सिंदूर के बाद जो पाकिस्तान ने अपना नोशन ऑफ विक्ट्री या डिल्यूजन ऑफ विक्ट्री को अपने देश पे थोपा, उससे कुछ समय के लिए लोग ये मानने लगे कि शायद इन्होंने बहुत कोई बड़ा काम किया भारत के खिलाफ, और उन्होंने अपने आप को प्रमोशन दिया, एक नैरेटिव दिया गया देश को। मगर सेना के अंदर साफ है कि क्या हुआ, उन्हें जी, पता है, जी। पाकिस्तानी सेना की। और इस समय नौसेना और वायुसेना के जो लोग हैं वो नाखुश हैं, क्योंकि अब तो न केवल डी फैक्टो मगर डी ज्योरे कानूनी तौर पर आर्मी चीफ उन सब के चीफ हो जाएंगे। तो काफ़ी वहाँ पे अनहैप्पीनेस, नाखुशी है। मगर अब इनका ये प्रयास रहेगा कि किसी तरह से उसे कम किया जाए। मेरे ख्याल से इस समय आर्मी की पॉपुलैरिटी आप देखें तो बहुत नीचे लेवल पे है। थोड़ा ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने ये आर्टिफिशियल नैरेटिव पेश करके शायद अपनी छवि को थोड़ा इम्प्रूव किया। और अमेरिका से जो रिश्ते उन्होंने कुछ बेहतर किए, सऊदी अरब से रिश्ते भी उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के टर्म्स में कुछ इनकी ये कामयाबी रही, ख़ास करके ट्रंप ने जैसे वहाँ उन्हें बुलाया और उन्हें एक रिसेप्शन मिला, इन सब को यूज़ कर रहे हैं वो अपने देश में। बिल्कुल। तो ये एक नैरेटिव का भाग हो गया कि देखिए हमने देश की छवि कितनी अच्छी करी बाहर, और जो जानकार हैं उनको पता है कि किस तरह से करी, क्योंकि इन्होंने अपना फिर से एक लेवरेज करने की कोशिश करी, अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को बहुत कुछ दे दिया वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी और काउंटर टेररिज्म के चलते। और इस समय की ट्रंप सरकार एक ट्रांजैक्शनल सरकार थी, तो उन्होंने अपनी लॉबिंग फर्म्स हायर करे और कुछ ट्रांजैक्शंस तैयार करे, और इस प्रकार से उन्होंने उनको न्योता मिला कि वो लंच पे गए ट्रंप के साथ। मगर ये सब टेम्परेरी विंस हैं, और लॉन्ग टर्म सच्चाई ये है कि पाकिस्तान का पॉली क्राइसिस चल रहा है, उनकी IMF प्रोग्राम चल रहा है, अर्थव्यवस्था का बहुत ही बुरा हाल है, और वो उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तो इस वजह से अब लोगों को साफ होते जा रहा है कि ये एक तरह का इल्यूजन तैयार किया गया था, और इस वजह से मेरे ख्याल से पॉपुलैरिटी अब गिरी है फिर से आर्मी की। और इस पावर ग्रैब के चलते 26वें संशोधन और 27वें संशोधन को लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश है, खास करके PTI के लोगों में, मगर ओवरऑल थोड़ी पॉपुलैरिटी कम हो रही है। तो इमरान खान का फ्यूचर क्या? इमरान खान के साथ कोई डील होना मुमकिन है? इमरान खान के सपोर्टर्स जो हैं वो अभी तक कितने ताकतवर हैं? क्या लगता है आपको? वो थ्रेट तो बने हुए हैं, एक बड़ा सवाल है वहाँ पर, तो वो क्या उनके साथ हो सकता है? और सिविलियन गवर्नमेंट्स का क्या स्कोप रहेगा ऐसे में? अभी कुछ उम्मीद उनके लिए बची है? देखिए, ये साफ है कि अगर फरवरी पिछले साल एक साफ चुनाव होता तो PTI 2/3 बहुमत के साथ जीत जाती। जी। तो जी। इसमें कोई शंका की बात नहीं, पाकिस्तान के विशेषज्ञ भी सब इस बात को मानते हैं। आर्मी ने इस स्तर पे रिगिंग करी कि आपने जो 2/3 मेजॉरिटी वाली पार्टी है उसको कम्प्लीटली दबा दिया, तोड़ दिया, अलग थलग कर दिया,
उसके लीडर को आपने जेल में डाल दिया और एक दूसरी पार्टी को आपने सत्ता दी जिसका कोई पॉपुलैरिटी नहीं थी। तो लोगों में ये डिसअप्रूवल तो बना रहा और इसकी वजह से आर्मी की जो पॉपुलैरिटी है और आसिम मुनीर की उसको वो पूरी तरह से वो हासिल नहीं कर पाए जो वो चाह रहे थे। मेरे ख्याल से जो टेररिज्म हुआ इस साल पहलगाम में जो घटना हुई और ये जो वॉर हुई, इसका एक मकसद था रिजीम कंसोलिडेशन कि किसी तरह से कोई घटना हो जाए, एक छोटा सा युद्ध हो जाए भारत के साथ, हमें उसमें दर्शाएंगे कि हम जीते और फिर अपनी रिजीम को कंसोलिडेट करेंगे और जो हुआ और थोड़ा विदेश में हम सऊदी अरेबिया को, चीन को, यूएस को कुछ डील्स देकर अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी इम्प्रूव करेंगे। मगर जो बेसिक रियलिटी है कि आपकी अर्थव्यवस्था डूब रही है, अफ़गानिस्तान की तरफ से जो चैलेंज है और आपका जो सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस है कि आपने सत्ता को छीना है, वो आपके पास लोगों ने वोट देकर नहीं दी, ये रियलिटी गई नहीं है और इस वजह से इनको तकलीफ अब फिर से हो रही है और इस समय क्योंकि जो सत्ता के इनके भागीदार जूनियर पार्टनर जो थे शरीफ ब्रदर्स, वो कह रहे हैं कि क्यों हम साइन करें, हम भी कुछ इसमें से कुछ चेक हमारा एंड क्या? बैलेंस रखें, हमारा क्या होगा, क्योंकि कल को ये इनसे नाराज़ हो गए तो ये फिर बदल सकते हैं और बोलेंगे कि हम बिलावल भुट्टो को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं तो कुछ और डील कर लेंगे। तो इस वजह से मेरे ख्याल से कुछ खींचातानी चल रही है। खींचातानी तो है और जो आपने कहा कि एक तरह से पावर कंसोलिडेशन की कोशिश थी पहलगाम भी। अब आसिम मुनीर को इस तरह की ताकत अगर मिलती है और या अगर नहीं भी मिलती है, दोनों सूरत में ये दक्षिण एशिया के लिए, भारत के लिए किस तरह का ख़तरा है? क्योंकि एक अस्थिरता जब रहती है पड़ोस में, ख़ास करके पाकिस्तान जैसे मुल्क में, तो पहलगाम जैसी घटनाएं अक्सर हों, बार बार हों, इसका ख़तरा बना रहता है। उनका पूरा फोकस ये है कि वो इस इंस्टेबिलिटी को, इस अस्थिरता को बढ़ावा दें। तो ये ख़तरा एक बढ़ जाता है और भारत के लिए। जी, मेरे विचार में जब आसिम मुनीर की व्यक्तिगत पोजीशन में अस्थिरता है तो पूरे साउथ एशिया में अस्थिरता है, क्योंकि उनके पास एक परवर्स इंसेंटिव है, एक तरह का इंसेंटिव है कि मैं अस्थिर हूँ। अगर एक छोटा सा युद्ध हो गया, चाहे वो अफ़गानिस्तान के साथ हुआ या भारत के साथ हुआ, तो मैं कहूँगा कि मेरी उसमें विजय हुई और देश को बोलूँगा कि अब आर्मी के पीछे आप जुड़ जाएं। ये एंटी नेशनल होगा अगर आप कोई सवाल करेंगे कि सेना आपकी कहाँ जा रही है। तो इस वजह से अस्थिरता बढ़ती है, डर बढ़ता है कि एक इंसेंटिव उनके पास अलग है कि आप एक डाइवर्जन क्रिएट करें और पाकिस्तान के इतिहास में कई बार ये हुआ है कि जब आपकी अंदरूनी स्थिति थोड़ी गड़बड़ा रही है, आप प्रयास करते हैं कि बाहर से एक डाइवर्जन पैदा करें जिससे कि देश को जोड़ सकें अपने साथ। तो आसिम मुनीर एक ख़तरा बने हुए हैं। एक अस्थिर आसिम मुनीर जो हैं वो साउथ एशिया के लिए एक बड़ा ख़तरा है और अस्थिर पाकिस्तान अपने आप में एक बड़ा ख़तरा है। एक आखिरी सवाल के इमरान ख़ान वहाँ पर हैं, इमरान ख़ान के जेल में होने की और जो उस पर शक, तरह तरह के सवाल थे कि वो हैं या नहीं हैं, परिवार उन्हें देखना चाहता है। ये जो ख़बर शुरू हुई वो अफ़गानिस्तान की तरफ हुई, इधर यहाँ पे आसिम मुनीर की कहानी अलग चल रही है। इन दोनों में किसी तरह का कोई संबंध भी है क्या? मेरे ख्याल से ज़रूर हो सकता है, मगर ये सब अटकलें हैं। पाकिस्तान मीडिया में खूब स्पेकुलेशन चल रहा है इस समय और ये जो अफ़गानिस्तान से ये अफवाह शुरू हुई तो हो सकता है कि पीटीआई के लोगों ने ही शुरू करी कि इन्हें 1 महीने से मिलने नहीं दिया गया। आपने अफवाह शुरू करी और इतनी अफवाह फैल गई कि सेना के पास कोई विकल्प नहीं था बल्कि इनको उनकी बहन को अलाउ करने की एक प्रूफ ऑफ लाइफ दें। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सेना ने ये खुद ही डाइवर्जन पेश किया हो, क्योंकि जब एक ट्रांजिशन आता है पाकिस्तान में, जब आर्मी चीफ का टेन्योर बढ़ने वाला है तो कुछ ना कुछ घटनाएं इस तरह की होती हैं, ये इतिहास गवाह है। तो शायद ये भी हो सकता है कि उन्होंने जानबूझकर
ये एक डाइवर्जन पैदा किया कि लोग उस पर ज़्यादा गौर ना करें कि इनका नोटिफिकेशन साइन नहीं हुआ, बल्कि इस पर गौर करें कि इमरान खान की क्या प्रॉब्लम है। और इस पे दबाव भी पड़ेगा शरीफ ब्रदर्स पे और अब मौजूदा सरकार पे कि उसका वो क्या कर रहे हैं कि वो भी कुछ जल्दी से इनको विज्ञप्ति को जारी करें, शायद जिससे कि देश आगे तो बढ़े। ये एक तरह से ध्यान बटाने की साजिश या कोशिश वो भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अजब सारिया, इस बातचीत के लिए। सवाल ये बने हुए हैं कि इमरान खान जेल में हो या जेल के बाहर, अभी भी आसिम मुनीर के लिए भी एक ख़तरा बने हुए हैं, ख़तरा खड़ा कर रहे हैं उनके सपोर्टर्स भी, और एक अस्थिर पाकिस्तान और अस्थिर आसिम मुनीर जो हैं वो पूरे दक्षिण एशिया के लिए ख़तरा बने हुए हैं। तो गोलमेज़ में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।